नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 70 प्रश्न को दोस्तों हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और इनमें जो 70 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सभी प्रश्न साथी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग के तुलसी के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का दोस्तों बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। इसका सही उत्तर दीजिए अगर पता है तो। कहता है काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है स्थानांतरण खेती। याद रखिएगा, स्थानांतरण कृषि, स्थान बदल बदल के जो साथी कृषि किया जाता है उसे स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया जाता है? तो हरेला नामक पर्व जो आयोजित किया जाता है यह उत्तराखंड के अंतर्गत। उत्तराखंड का बात करते हैं तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में बोल सकते हैं। और देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ था। त्रिपुरा का बात करते हैं तो तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य पूछा जाए, तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा हो जाता। पश्चिम बंगाल का दोस्तों बात करते हैं तो अपना भारत में सर्वाधिक चावल का पैदावार बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल करता। 3 किस्म का चावल पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है और जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है पश्चिम बंगाल। प्रश्न का था G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी? सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो ब्राजील करता है। और याद रखिएगा विश्व में सर्वाधिक गन्ना का पैदावार कौन करता है? तो ब्राजील करता है। और याद रखिएगा साथी, इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक अगर द्वीपों वाला देश पूछा जाए ना तो इंडोनेशिया बोलिएगा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी इंडोनेशिया होता है। जापान का बात करते हैं तो इसे सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। किसको? जापान को। कहता है किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कैंसर रोग के लिए। और कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ना 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर नामक बीमारी कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से होता है। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। एड्स का बात करते हैं तो एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है और बोल सकते हैं एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और विश्व एड्स दिवस पूछा जाए तो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। साथ ही एक प्रश्न पूछा गया है जो एलिसा जांच यानी एलिसा टेस्ट कौन रोग में किया जाता है? तो एड्स नामक रोग में किया जाता है। टीबी का बात करते हैं तो इसे क्षय रोग भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है। और टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का फेफड़ा जो है यही प्रभावित होता है। कौन अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा बोलिएगा। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है?
सही जवाब है अनुच्छेद 122। संसद का बात करते हैं तो संसद है अनुच्छेद 79 में। संसद के 3 गो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। कहता है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? साथ ही इसका सही जवाब राष्ट्रपति, याद रखिएगा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा साथी बोल सकते हैं आप निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित गठन निम्न में से कौन सा है? सही जवाब है IUCN, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है पैरोमीटर। ऑप्शन डी साथी, पैरोमीटर सही जवाब चला जाएगा। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अदिश राशि है? इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो यंग मापांक बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। भार का बात किया जाए तो भार सदिश राशि होता है। भार एक प्रकार का बल होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो आप बोलिएगा भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। आवेग भी दोस्तों सदिश राशि है। त्वरण का बात किया जाए तो सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका SI मात्रक का बात करते हैं तो कहता है एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? प्रक्षेप गति का उदाहरण है, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से साथी प्रक्षेप गति का उदाहरण होता है, कुछ इस प्रकार से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह इंफ्रारेड तरंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? इनमें से कौन सा है? कैल्शियम है। कैल्शियम का साथी परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका 20 होता है, याद रखिए। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca। ऊपर में जो लिखा रहेगा साथी यह होता है, आपको याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान, और नीचे में जो रहता है यह होता है परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो HCl बोलिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं तो बोलिएगा सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। भूख, प्यास, दोस्तों घृणा, प्यार, यही ग्रंथि लगाता है आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क में स्थित होता है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको? मास्टर ग्रंथि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? उस ग्रह का नाम इसमें से क्या है? तो शुक्र दोस्तों उसका नाम है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए ना तो शुक्र ग्रह होता है सबसे चमकीला ग्रह। सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बुध दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। बल
एवं दाब, बल और दाब का अलग अलग होता है और ये सब का साथी समान होता है। इसका सही उत्तर दीजिए साथी। कहता किस ब्लड समूह वालों में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? किसमें अनुपस्थित रहता है? ओ वाला में। ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी, उस गैस का नाम है मीथेन। और मीथेन इसको CH4 के नाम से जाना जाता है। इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस ही उत्पन्न होता है। इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, इनमें से सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है यही सही जवाब है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, परमाणु क्रमांक 13 होता है। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई को फैदोमीटर द्वारा मापा जाता है, फैदोमीटर के द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कौन विधि द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा इसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन कहता है RH कारक किस जंतु में देखा गया था? तो RH फैक्टर जो है यह बंदर से संबंधित है। किससे दोस्तों? बंदर से बोलिएगा संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? यह है निकेल का अयस्क है। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए। निकेल अगर आप लॉक किए हैं तो सही उत्तर को चुने हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों 31 जोड़ी। ऑप्शन सी कितना जोड़ी? 31 जोड़ी बोलिएगा। पता निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? प्रोपेन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत बोल सकते हैं। ऑप्शन सी। अगर साथी हम बात करते हैं हीरा का तो सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाता है हीरा। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 बोलिएगा तो हीरा का अपवर्तनांक होता है। मानचित्रों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को निम्न में से क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? प्लेनीमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन का था साथी मोसाद निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही जवाब इजराइल। विकल्प सी इजराइल याद रखिएगा। भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है? सही जवाब है पद्म विभूषण। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कहता है एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट निम्न में से किसका उपयोग करता है? यह किसका उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का उपयोग दोस्तों यह करता है, रेडियो तरंगों का। अम्ल वर्षा का घटक है, अम्ल वर्षा का घटक है आप बोल सकते HNO3 और याद रखिए H2SO4। तो डी लॉक कर दीजिए, दोनों बोल सकते हैं इनमें से आप। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? इनमें से कौन है? नायलॉन है। ऑप्शन डी नायलॉन दोस्तों। अगला प्रश्न का था प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होता है प्लास्टिक से पूछा जाए तो। निम्नलिखित में से कहता निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के नाम से या निर्माण में उपयोग करते हैं? दोस्तों कहता निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? सही जवाब है टार्टरिक अम्ल। और बोल सकते हैं आप इमली और याद रखिएगा अंगूर। इमली और अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा प्रश्न का था बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, कहता क्योंकि उसमें बाहुल्य है दोस्तों। इसमें अधिक मात्रा में एमाइलोज विद्यमान रहता है, एमाइलोज आप बोल सकते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसको बोला जाता है अग्नाशय को, इसीलिए तो इसको विसरित ग्रंथि के नाम से
जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा, आप थायराइड का बात करते हैं तो यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। एड्रीनल ग्रंथि का बात करते हैं, इसी को अधिबड़ी ग्रंथि कहा जाता है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? किसके दोस्तों जमाव से होता है? सही उत्तर यूरिक अम्ल बोलिए, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। प्राणियों में आहार शोषण और कथा संश्लेषण तीन प्रमुख गुण है उपापचय के हैं, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। सही जवाब है किरचॉफ का नियम है यह दोस्तों, किरचॉफ के नियम से संबंधित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, आप बोल सकते हैं संस्कृति पर। किस पर? संस्कृति पर दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन चुना है, किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति आप बोल सकते हैं सामान्य से बढ़ जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सामान्य से बढ़ जाती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में कौन है? इनमें से कौन है? फर्मी मीटर बोलिएगा, याद रखिएगा। एक फर्मी जो होता है यह 10 पर घात माइनस 15 मीटर के बराबर इसी को एक फर्मी बोला जाता है। प्रश्न कहता है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? उसका नाम है हृदय। क्या नाम है? हृदय। यकृत जो है यह तो मानव शरीर की बोल सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, याद रखिएगा, जिसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। निम्नलिखित में से आयन तथा जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए दोस्तों जिम्मेवार जो है ना, आप बोल सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। इनमें से कौन है? हीरा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? कौन होती है? राइबोसोम, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या का थैला कहा जाता, बोल सकते हैं आत्महत्या का थैला। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न कहता है, ग्रेगर मेंडल का आनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो मटर बोल सकते हैं, जंगली मटर, ऑप्शन ए सही उत्तर है। मेंडल नामक वैज्ञानिक मटर के पौधा पर कार्य किया था। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? इसका सही जवाब है सहारन सिल्वर चींटी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? सही जवाब है पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है दोस्तों राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से जाता है, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कितने थे? 395 आप बोल सकते हैं मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, यह सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? कौन मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी सही है वित्त मंत्रालय द्वारा। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? इनमें से कौन नहीं किया है? चरण सिंह ने दोस्तों नहीं किया, चौधरी चरण सिंह आप बोल सकते हैं।
टार्टरिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। इनमें से सही जवाब है इमली में। किसमें? इमली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाता है इसके। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो साथ ही ताशकंद समझौता, जो कि 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। और पंडित बोल सकते हैं यहाँ पर साथी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, तो शांति पुरुष के नाम से इसे जाना जाता है। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम अगर हम बोले तो बोल सकते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन का था, भारत में जीएसटी कितने अंक का होता है? तो भारत में जो जीएसटी है यह 15 अंक का होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। कहता है भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा लिखा गया है? यह दोस्तों जो लिखा गया है किसके द्वारा? नाभा दास के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के 7 मोहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो साथी सिक्किम, याद रखिएगा, शामिल नहीं है। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो प्रेम पथिक साथी इसकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आयन मंडल का। ऑप्शन सी आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। कहता पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, इनमें से कौन है? बाल विवाह। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 71 प्रश्न को जीके जीएस के, याद रखिएगा, एक रिवीजन के तौर पे करवाए। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 71 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।